अच्छा हाँ तू बता यहाँ भी अपन डिस्कस तो किया। हाँ तो और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। अब और हाँ, सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त इस जंगल झाड़ी में क्या कर रही हूँ। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाई शिफ्ट के सामने, आईजी ऑफिस के सामने, जहाँ पे रेलवे ट्रैक और उस बीच में एक आती है झाड़ी, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इस जगह पे हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज करीबन 11 बजे एक व्यक्ति के द्वारा खबर मिलती है पुलिस को कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का शव, एक युवक का शव पड़ा है, जिसके बाद में पुलिस आती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है और इसी बीच में हम पहुँच जाते हैं इस जगह पे। जी हाँ, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे ये आईजी ऑफिस का एरिया है। आईजी ऑफिस की कुछ दूर सामने इस झाड़ी जंगल में हम कहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे एक युवक जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है, उसकी उम्र करीबन 22 से 25 की होगी, जिसका शव आज यहाँ पे बरामद होता है। शव को जिस तरीके से देखा गया और जो ये एरिया है, क्योंकि ये एरिया दारू भट्टी के, क्योंकि यहाँ पे पास में दारू भट्टी उसके पास में है, इसलिए इस एरिया को अपन सोच सकते हैं कि इसकी जो हत्या होगी पीने के बाद, विवाद के बाद में होगी। क्यों विवाद हुआ, कहाँ से विवाद चालू हुआ, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये जांच का विषय है। अभी तक जो कातिल है उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। युवक इसी जगह पे पड़ा हुआ था। युवक की जो चेहरे की दशा है वो बुरी तरीके से बिगाड़ दी गई थी। इसी जगह से, ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस जगह में जो युवक है उसकी बॉडी मिली, और साथ में देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि युवक का जो चेहरा था, जैसे कि मैंने आपको बोला, युवक का जो चेहरा है उसको बुरी तरीके से बिगाड़ने का भी प्रयास साथ ही साथ किया गया। इसी एरिया से, इस जगह से कुछ दूर पे एक आप देखने, मैं आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ नुमा एक ये जगह है। इस जगह से पत्थर उठाया गया, काफ़ी भारी पत्थर उठाया गया होगा। इस जगह से आप मिट्टी को देखेंगे, क्योंकि उखड़ा हुआ ये जगह ऑलरेडी आपको दिख रहा है, जिससे पता चल सकता है कि कितना बड़ा वो जो पत्थर होगा जिससे उस युवक शाहरुख की हत्या की गई होगी। जी, शाहरुख जब इस बीच में रहा होगा, जब भी वाद विवाद का जो समय जो चला होगा, उस बीच में जो हत्यारा है, जो हमने हत्या की, उसने उस जगह से पत्थर उठाया और शाहरुख जो है उसके फेस पर इतनी बुरी तरीके से वार किया है कि उसके जो जबड़े की हालत है, जबड़ा पूरी तरीके से टूट गया था, और उसके साथ में उसकी जो आंखें हैं, आंखें तक बाहर पिक चुकी थी। मतलब कहीं ना कहीं मारने का उद्देश्य तो था ही, पर जिस हिसाब से उसे मारा गया था उसको देखकर साफ तौर से पता चल सकता है कि यह पीने के कोई नशे में रहा व्यक्ति, जिस प्रकार नशे के बाद जो आकर्षित होकर जिस प्रकार से दरिंदगी से मारता है, उस प्रकार से उस शाहरुख पर हमला किया गया था और उसे मारा गया था। जैसे कि मैं आपको विजुअल तो नहीं दिखा सकती और साथ ही उनके परिवार वाले से बातचीत नहीं करा सकती, साथ ही क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उनकी माता और उनकी बहन इस जगह पे स्पॉट पे आई हुई थी, पर बात नहीं कर सकती क्योंकि स्थिति उस हिसाब से नहीं थी। और साथ ही क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला हो जाता है वो इसलिए क्योंकि आईजी ऑफिस के सामने किसी का शव मिलना, क्योंकि एक कहावत है कि अगर पुलिस के घर पे ही अगर चोरी हो जाती है तो एक पुलिस विभाग पर सवाल उठता है, उसी प्रकार आईजी ऑफिस के सामने किसी का शव मिलना एक कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर में एक सवाल खड़ा करता है, जिसको देखते हुए स्वयं अभी दुर्ग के एसपी साहब भी इस जगह का जायजा करके अभी जा चुके हैं, देख चुके हैं कि कैसे इस जगह पे क्या हत्या हुई थी, क्या कुछ स्पॉट था। लेकिन उनके जैसे कि शाहरुख की हत्या हुई है, शाहरुख के दोस्त भी कुछ यहाँ पे स्पॉट में पहुंचे थे, उनके जानकारी के हिसाब से हमें पता चला कि जो शाहरुख लड़का है उस तातियापारा का रहने वाला था, पर अभी प्रेजेंट में वो कलेक्ट्रेट के पीछे, बिजली ऑफिस के पीछे रहवासी था, रहा कर रहा था। पर क्यों ये विवाद उठा,
ये विवाद कैसे उठकर इतनी आक्रोशित हो गया और आक्रोशित होते होते इतना बढ़ गया कि आज उसकी मृत्यु हो गई। इसकी पता अभी तक नहीं चल पाया क्योंकि ये एक जांच का विषय है। दुर्ग जो शाहरुख की बॉडी है यहाँ से उठा के उसे मरचूरी भेज दिया गया है और जो पंचनामा का कार्यक्रम है, जो पंचनामा की जो प्रक्रिया होती है वो चालू है, जिसके बाद में पुलिस तमाम चीज़ों की पड़ताल करेगी, जांचबीन करेगी। उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि विवाद कैसे शुरू हुआ, कब हुआ और क्या कुछ इसमें अपडेट्स हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहरुख की दादी, जिन्होंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, जिनके साथ रहा करता था। इनसे जानेंगे कि शाहरुख कब निकला था घर से? 4 बजे निकला, खाना खाया थोड़ा सा और निकला काम से आके। मैं कहाँ जा रहा बेटा? तो बोलता आता हूँ मम्मी, कहीं नहीं जा रहा हूँ, पका लो। बोले खाना सब्जी मेरे यहाँ मेरे भतीजी ना भाई बहू आई सब्जी नहीं लाया बेटा। तो बोलता नहीं लाया अम्मी, तुमको फोन करना था करके। उस समय फोन चालू था उसका। मैंने बोली नहीं लगाई बेटा, तू काम करता होगा करके। इंदिरा मार्केट में काम करता था, पार्किंग में शेरू के। ऑफिस गई, रात से फोन नहीं उठाया उसने। मेरा दिमाग एकदम मेरे कैसा घबराहट सी हुई। रात में खाना भी नहीं खाई, कड़ू लग रहा था कि मैं गई ना तो लोग घुमा रहे थे, उधर है इधर है करके। तो मैं बोली शाहरुख कहाँ है? तो बोले देख लो कहाँ है। तो मच्छी पसरा पूरा ढूंढी, उधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला। बोले नहीं है। तो बोलता इधर आओ, एक लड़के का मर्डर हुआ है। बोले वहाँ पुलिस वाले लोग उसके जेब से पर्ची निकाले हैं ऐसे करके, कहीं वही लड़का तो नहीं है। मैं बोली वही लड़का है मेरा। मैं बोली जब तुम्हारे इतने सारे लड़के हैं यहाँ, वो क्यों नहीं, अब मेरी खबर क्यों नहीं दी? जब मैं आई हूँ तब आप लोग बता रहे हो। तो बोले शेरू गया है, बैठो बैठो करके मेरे को बैठा ले लो। फिर मैं अपने लड़के लोग को फ़ोन लगाई, बोली देखना मर्डर हो गया। तो बोले मत बताओ अभी किसी को, अभी कोई ये नहीं है। मैं बोली देखो आप लोग छुपाओ मत। मैं बोली वही लड़का है मेरा, छीट का कपड़ा पहना वही है ऐसे करके। तो बहुत देर मैं बोली जा रही हूँ, मेरा दम घुट है, कहाँ जाऊँ बताओ ना उसको। तो बोले ब्रिज के तरफ हुआ मर्डर उसका। तो बोले शेरू आ रहा है, बैठो बैठो कर बैठा लिए लोग ने। फिर मैं बैठी रास्ते जा रही थी, फिर शेरू मिला मेरे को। तो मैं बोली कहाँ है शेरू? तो अभी कुछ पता नहीं है, ऐसा वैसा बोलने लगा। तो मैं बोली जब मर्डर हो गया आप बता नहीं रहे हो उसकी जगह कहाँ है क्या है ऐसे करके। तो फिर उसके बाद में ना मैं बोली मैं अपने लड़के को घर में बता के आती हूँ, अकेला है, ये भी बच्चा अकेला है, मैं आती हूँ करके घर गई। घर जब गई तो वहाँ कोई नहीं। बोले आए थे कैमराज वाले, मेरे मंझले छोटा लड़के को ले गए बोले। अच्छा, मतलब कोई ऐसा मतलब किसी से ऐसे दुश्मनी का या किसी से लड़ाई झगड़ा व्यवहार में? किसी से ना बात करता था, ना झगड़ा करा, ना किसी से बोला। वो सीधा अपना निकलता था घर से, नाश्ता कर चाय भर पीता था और निकल जाता था उधर नाश्ता। 12 बजे खाने के लिए भी नहीं आता था। और शाम को वहाँ से छूटता था ना तो 5 बजे 6 बजे आता था मेरे से मिलने। आता था, मिल के जाता था, फिर रात में 10 बजे आता था। जी। और उसकी मतलब कितने उम्र का था शादी की? उसकी शादी हो चुकी है ऐसा? 22 साल का था। और एक लड़की से कहा, लड़की ना वो भी उससे लव करा था। तो बोला मैं इससे लव करता हूँ। तो फिर ना घर में हम लोग उसका शादी किए। शादी करने के बाद में फिर वो लड़की पेट में हुई, फिर एक लड़का हुआ। अच्छे थे लोग, किराए में लेके अलग रखा था, नहीं रहती बोली साथ में, तो अलग था। फिर अलग बहुत दिन तक था। फिर उसके बाद में ये लड़की बिना बताए अपनी माँ के साथ चली जाती थी, तो भी कुछ नहीं बोलता था। तो मैं बोली बिना बता पूछ के जाए करके। तो उसके भाई लोग बोले नहीं रखना चाहते, तलाक दो करके। तो मैं बोली तलाक ऐसे थोड़ी देंगे, कोर्ट से होगा जी। फिर कोर्ट से ना उनके घर वाले ही तलाक दिए जी। तलाक हुए 7 साल हो रहा। 7 साल हो गए। 8 साल का बच्चा है। अच्छा, तो शादी कब हुई होगी किसी से? वही हुई थी तकिया पार। तो क्या कुछ मतलब आगे कार्रवाई की मांग करेंगे क्योंकि इतना कुछ हुआ है और मतलब कोई दुश्मन नहीं था, फिर भी ये चीज़ उनके साथ होना, उसको कैसे देखेंगे? अब ये तो मेरे को नहीं मालूम कौन दुश्मन है। वो लड़की भी अच्छी बात करती थी, अभी भी करती थी, मेरे से फिर बंद कर दी बात करना। मैं किसको समझूं दुश्मन? उसके दोस्त लोग बुला के लेके जाते थे रोड से उसको। मैं बोलती थी मत जा बेटा, कौन दुश्मन कौन ये, और रात में आता है तू ऐसे करके। मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं बोला कि चल लड़का उसकी अच्छे से कार्रवाई करो, उसका हाथ पैर तोड़ दो। पुलिस अपना पूरा ध्यान लगाया है, मेरा जवान बच्चा गया मेरा।
पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाए उसको पकड़ने में। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ उसको लापरवाही बिल्कुल मत दे। जैसे मेरे बच्चे का कान निकाले तक मारे, पत्थर पटके, जैसे भी करे उनके साथ भी ऐसी करे। और मेरे को एक बार दिखाए कि वो क्यों मारा। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों मारा उसने इतनी बुरी तरह से। अपने दुश्मन को भी नहीं मारते और उसको ऐसी जगह ले जाके मारे पूरे जंगल इलाका के अंदर। उसको चूतिया बना के लेके गए होंगे, बुद्धू बनाए होंगे कि चलाते घूम के। दो से भाई होंगे और कोई तो हो ही नहीं, हमारा दुश्मन कोई नहीं है। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ अच्छी कार्रवाई दो उसमें। और पुलिस वाले से भी हाथ जोड़ के बोलती हूँ बहुत दो उसका तब तोड़ मारे, उसका हाथ पैर तोड़े तक उसको जिंदगी भर उम्र कैद की सजा दे। मेरी एक लौटी चिन्ह आ गई, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी मैं जानती हूँ। बहुत बड़ा सहारा था वो मेरा। सवाल क्योंकि इतनी मतलब क्रूरता से उनके बेटे को मारा गया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके परिवार को कहीं ना कहीं एक उम्मीद होगी और आक्रोश भी होगा और एक अपील भी होगी पुलिस प्रशासन से कि जो भी उनका दोषी है उसको कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए। ये भी मांग उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है। पर ये जाँच का विषय है क्योंकि एक रोड से अंदर तक ले जाना, क्योंकि जैसे कि उनकी दादी ने बताया कि वो स्वभाव से बहुत अच्छा था, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें साजिश के तौर पे इशारा करती हैं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं इस केस में भी छानबीन की पड़ता है। और क्या कुछ इसमें अपडेट है जिसके लिए बने आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।